14 अप्रैल 1912 की वो ठंडी रात, समुंदर का घंघोर अंधेरा और एक ऐसा विशाल जहाज जिसे पूरी दुनिया चीख-चीख कर अनसिंकेबल कह रही थी, यानी जो कभी डूब ही नहीं सकता। आरएमएस टाइटैनिक। अपनी पहली ही यात्रा पर इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ता हुआ ये जहाज अपने आप में एक चलता फिरता आलीशान शहर था। इसमें दुनिया के सबसे अमीर और एलीट लोग तो थे ही, पर साथ ही वो आम लोग भी थे जो अमेरिका में एक नए सुनहरे भविष्य का सपना लेकर जा रहे थे। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। लग्जरी, लाइव म्यूजिक, बेहतरीन खाना और एक बिल्कुल सुरक्षित सफर का अटूट भरोसा। लेकिन सच तो ये है कि टाइटैनिक का असली रहस्य कुछ और ही है। एक ऐसा रहस्य जो हमेशा के लिए समुंदर की गहराइयों में दफन हो गया। सफर शुरू होता है 10 अप्रैल को। अगले कुछ दिन बिल्कुल किसी हसीन सपने जैसे थे, पर फिर आई 14 अप्रैल की रात, ठीक 11:40। वो म्यूजिक, वो नाचती हुई महफिलें और वो अटूट सुरक्षा का गुरूर एक झटके में टूट गया। अंधेरे में एक विशाल आइसबर्ग सीधे टाइटैनिक के सामने आ गया। कैप्टन ने आखिरी वक्त पर पूरी ताकत लगा दी जहाज को बचाने के लिए, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टक्कर हुई और एक सेकंड में इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरी कहानी के 5 सबसे बड़े पहलुओं को डिकोड करेंगे। पहला, टक्कर के बाद की वो भयानक रात। दूसरा, वो चेतावनियां जिन्हें बिल्कुल नजरअंदाज किया गया। तीसरा, आग और बर्फ का वो जानलेवा खेल। चौथा, लाइफ बोट्स की वो फेटल कमी। और आखिर में बात करेंगे उन अफवाहों की कि क्या ये कोई श्राप था या सिर्फ इंसानी गलती। तो शुरू करते हैं पहले पहलू से। एक रात जिसने सब बदल दिया, और टक्कर के ठीक बाद का वो मंजर। जैसे ही टाइटैनिक उस बर्फ के पहाड़ से टकराया, ऊपर बैठे अमीर लोगों को तो शायद तुरंत कोई एहसास ही नहीं हुआ, पर नीचे के डेक्स में वहां हाहाकार मच चुका था। समुंदर का वो ठंडा बर्फीला पानी तेजी से अंदर घुसने लगा था। सोचिए, एक ऐसी शिप जिसका नाम ही अनसिंकेबल पड़ गया था, वो अब सच में पानी से भर रही थी। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ और उनके क्रू ने इस हाहाकार के बीच बहुत कोशिश की, पर नेचर के आगे उनका हर प्लान फेल हो रहा था। जो चीज कभी डूब नहीं सकती थी, वो अब समुंदर की गहराइयों की तरफ खींची जा रही थी। पर सवाल ये आता है, क्या सच में किसी को इसका कोई अंदाजा नहीं था? आइए बढ़ते हैं दूसरे रहस्य की तरफ। अनदेखी चेतावनियों का सच और हादसे से पहले आए हुए वो कई अलर्ट्स। देखिए, आइसबर्ग कोई अचानक अंधेरे से निकलकर आने वाला भूत नहीं था। टक्कर से पहले के दिनों में और खासकर उस रात, टाइटैनिक के वायरलेस ऑपरेटर्स को बाकी जहाजों से 1 या 2 नहीं, लगातार कई वार्निंग्स मिली थीं। साफ बताया गया था कि आगे बर्फ के पहाड़ हैं। पर हैरानी की बात क्या है, क्रूजिंग स्पीड बिल्कुल कम नहीं की गई। जहाज अपनी फुल स्पीड पर आगे बढ़ता रहा और उन्होंने अपना कोर्स तक चेंज करना जरूरी नहीं समझा। अब यह सोचना पड़ता है कि क्या यह कैप्टन का हद से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था? क्या उन्हें लगता था कि टाइटैनिक किसी भी बर्फ को चीर कर निकल जाएगा, या फिर न्यूयॉर्क जल्दी पहुंचने का कोई सीक्रेट प्रेशर था? इतिहास का ये एक ऐसा डाउट है जो शायद कभी पूरी तरह क्लियर ना हो सके। अब आते हैं तीसरे और सबसे चौंका देने वाले एंगल पर, आग और बर्फ का खेल, जिसे हम कोल फायर थ्योरी भी कहते हैं। हम सबने किताबों में स्टैंडर्ड थ्योरी पढ़ी है, राइट, कि आइसबर्ग से टक्कर हुई और जहाज के हल के टुकड़े हो गए। पर एक दूसरा नजरिया भी है जो पूरी कहानी को बदल देता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि टाइटैनिक के कोयले के बंकर में हफ्तों से एक आग सुलग रही थी, सफर शुरू होने से भी पहले से। उस लगातार जलने वाली आग ने जहाज के मेटल को अंदर से ही बेहद कमजोर कर दिया था, और जब वो बर्फ के पहाड़ से टकराया तो उस कमजोर हिस्से ने तुरंत जवाब दे दिया। इस पॉइंट पर आपको फाइनल ट्रिगर का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ये वो आखिरी धक्का होता है जो तबाही लाता है, पर तभी जब हालात पहले से ही खराब हों। तो जरा सोचिए, अगर वो आग ना लगी होती और जहाज का स्टील अपने पूरे दम पर होता, तो क्या वो एक आइसबर्ग उस अनसिंकेबल जहाज को इतनी जल्दी डुबो पाता? शायद टक्कर होती, पर जहाज इतनी जल्दी ना डूबता। आइसबर्ग तो बस एक फाइनल ट्रिगर था, असली डैमेज तो पहले ही हो चुका था। और वैसे भी आइसबर्ग्स की साइंस अपने आप में बहुत डिसेप्टिव होती है। ये इतने खतरनाक इसलिए होते हैं क्योंकि पानी के ऊपर जो दिखता है ना, वो उसका सिर्फ 10% हिस्सा होता है। बाकी का 90% हिस्सा एक विशाल पहाड़ की तरह पानी के नीचे छुपा होता है। अब उस अंधेरी रात में बिना बिनोक्यूलर्स के ड्यूटी दे रहे गार्ड्स को समुद्र के ऊपर सिर्फ एक छोटी सी बर्फ की चोटी दिखी। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि पानी के नीचे मौत का कितना बड़ा जाल बिछा है।
ये एक ऐसा धोखा था जिसकी कीमत सबको अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। और यही हमें ले आता है इसके चौथे पहलू पर, लाइफ बोट्स की वो जानलेवा कमी और तैयारी में हुई एक भयानक भूल। देखिए, हादसा होना एक बात है, पर हादसे से बचने का इंतजाम ही ना होना, ये एक पूरी तरह से अलग लेवल की लापरवाही है। ये टाइटैनिक की सेफ्टी प्लानिंग का सबसे फेटल फ्लॉ था। एक जहाज जो हजारों लोगों को ले जा रहा है, उसमें बचने का इंतजाम सिर्फ आधी आबादी के लिए था। दिमाग सुन्न हो जाता है ये सोचकर। क्या ये उस अनसिंकेबल वाले टैग का ओवर कॉन्फिडेंस था, या शिप का वजन कम रखने और पैसा बचाने की कोई कोल्ड ब्लडेड स्ट्रैटेजी? वजह जो भी हो, इस एक सिंगल डिसीजन ने तय कर दिया था कि अगर उस रात कुछ गलत हुआ तो आधे लोग वापस अपना घर नहीं देख पाएंगे। 1500 से ज्यादा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये 15 अप्रैल की उस सुबह की वो दर्दनाक सच्चाई है जिसे इतिहास हमेशा याद रखेगा। इन सभी ने उस फ्रीजिंग पानी में तड़पकर अपनी जान गंवाई, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके लिए जहाज पर कोई जगह बची ही नहीं थी। आखिर में हमारे पांचवें पहलू पर चलते हैं, श्राप या इंसानी गलती और इसके आसपास उड़ी अलौकिक अफवाहें। अक्सर देखा गया है कि जब कोई इतनी बड़ी नासमझ आने वाली ट्रेजेडी होती है और सारा लॉजिक फेल हो जाता है, तो लोग एक्सप्लेनेशंस के लिए दूसरी दुनिया की तरफ देखने लगते हैं। ऐसी तेज अफवाहें उड़ी थीं कि जहाज के कार्गो में एंशिएंट इजिप्ट का कोई आर्टिफैक्ट रखा था जिसने ममीज कर्स को जन्म दिया। कहा गया कि इस ममी की नींद तोड़ने की वजह से ही ये सारी आफत आई। रियलिटी में ये बस इस बात का प्रूफ है कि जब समाज इतनी बड़ी तबाही को प्रोसेस नहीं कर पाता तो वो सुपरनैचुरल ताकतों और अफवाहों में आंसर्स ढूंढने लगता है ना? ह्यूमन साइकोलॉजी का एक अजीब हिस्सा। तो अगर हम इन सभी बातों को एक साथ रखकर देखें तो क्या पिक्चर बनती है? असल में हर एक फैक्टर ने मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म क्रिएट किया। वार्निंग्स लगातार इग्नोर की गईं, जिससे स्पीड सेम रही। कोल्ड फायर थ्योरी की माने तो हल्का स्ट्रक्चर पहले से वीक था। ऊपर से आइसबर्ग का 90% हिस्सा छुपा होना उसे प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू डॉज बना चुका था। और एंड में लाइफ बोट्स की सिर्फ 50% कैपेसिटी ने इस एक्सीडेंट को एक मैसिव डिजास्टर में बदल दिया। ये किसी एक खराब किस्मत का नतीजा नहीं था, ये लाइन से हुई कई बड़ी गलतियों का कंबाइंड रिजल्ट था। और इसी पॉइंट पर जब हम इन सभी लेयर्स को हटाकर देखते हैं तो एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या टाइटैनिक का डूबना सिर्फ एक किस्मत का खेल और नेचुरल एक्सीडेंट था, या फिर ये ओवर कॉन्फिडेंस, इग्नोरेंस और पैसा बचाने की लालच का एक ऐसा जाल था जिसने हजारों की जान ले ली? अगली बार जब भी आप इस अनसिंकेबल जहाज के बारे में सोचें तो उन वार्निंग्स को जरूर याद रखना जो वक्त रहते कभी सुनी नहीं गई। सोचिए जरूर, क्या ये वाकई सिर्फ एक हादसा था या फिर समुंदर की गहराइयों में छुपे हुए कुछ और ही राज हैं?